नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे नर्व्स टिश्यू के बारे में। जो नर्व्स टिश्यू होता है ये पहले हम जान लेते हैं कहाँ पे पाया जाता है। मेनली ये ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे ये बॉडी की जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो नर्व्स टिश्यू जो है इसकी जो सेल्स होती हैं हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं। किस चीज़ के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, यानी कि क्या प्रॉपर फंक्शन करती हैं ये? बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली, यानी कि जब भी कोई सिग्नल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेन के थ्रू कोई सिग्नल हम देते हैं, तो उसको एकदम से क्विक एक्शन में लाना और उसको ट्रांसमिट करना, उस पूरे क्विकर सिग्नल को इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र करना कि हमें खुद भी पता ना चले कि हम वो काम उसी समय स्टार्ट कर चुके हैं, तो इतना भी टाइम ना लगे। तो एक प्लेस से अनदर विद इन द बॉडी, जो इसका मेन फंक्शन क्या है कि एकदम से क्विकर एक्शन जो करना और इस जो हमारा ट्रांसमिट करना क्विकर एक्शन वाले सिग्नल को एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट पे आप कह सकते हैं या विद इन द बॉडी कह सकते हैं। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इनके बीच में ये जो है टिश्यू जो है पाया जाता है, और ये जो सारी हैं नर्व्स टिश्यू की ही बनी होती हैं। जो सेल्स होती हैं टिश्यू की, उनको हम नर्व सेल भी बोलते हैं या फिर इनको न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं। जैसे जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो न्यूरॉन्स जो हैं उसकी आपको सीखने में हेल्प करते हैं। कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं और याद रखने में भी हेल्प करते हैं। तो जो हमारा न्यूरॉन्स हैं, या कहीं कि जो ये हमारे नर्वस टिश्यू है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, ये जो है अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चलें तो लास्ट में ये क्या है, ये एंडिंग है, तो आप इसको नर्व एंडिंग बोल देंगे कि ये नर्व एंडिंग है। उसके बाद ये जो देखिए इसके अंदर कुछ और टर्म है, एक्सोन। एक्सोन क्या है? सिंगल लॉन्ग पार्ट। अब देखिए जो ये सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं, ये जो बीच में जैसे सिंगल लॉन्ग पार्ट है, तो सिंगल लॉन्ग पार्ट जो है इसको हम बोल देते हैं एक्सोन। तो इसको नाम दे दिया जाता है, एक्सोन बोला जाता है, जो सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है। उसके बाद डेंड्रिटीज़। डेंड्रिटीज़ क्या होती हैं? शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स। अब देखिए शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट कहाँ पे हैं? यहाँ पे ये जो है ये ब्रांच्ड पार्ट हैं। जिस तरह से एक पेड़ की शाखाएं होते हैं, तो इस तरह से जो ये होती हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट आप इनको बोलते हैं। तो ये डेंड्राइट हो गई, या डेंड्राइट्स आप इनको बोल सकते हैं, शॉर्ट ब्रांच पार्ट होते हैं। उसके बाद जो मैनी नर्व फाइबर होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू, जो इनको एक नर्व बनाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो नर्व फाइबर होते हैं वो बॉन्ड टुगेदर, यानी कि एक साथ वो बॉन्ड होते हैं, किसके साथ? कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जो कि इनको एक नर्व बनाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक सा पोर्शन दिखाया गया है, तो ये क्या है? ये न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये पूरी जो है, अगर इसको आप पूरी को देखें तो ये क्या है? सेल बॉडी है। सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्रिटीज है, सिंगल लॉन्ग पार्ट जो है एक्सोन है, और ये नर्व एंडिंग है। अब देखिए जो नर्व है वो अलो करती है हमारी बॉडी मसल को, जैसा कि हम चाहते हैं उनको मूव करना। तो यानी कि जो नर्व टिश्यू है वो हमारी बॉडी की मूवमेंट के अंदर एक सिग्नल पैदा करता है, और तभी हम बॉडी के पार्ट को मूव कर पाते हैं। अब जो नर्व होता है, अगर इसके हम फंक्शन की कम्बिनेशन की बात करें, जैसे कि हमने बात की, जो नर्व है अगर मसल टिश्यू के साथ जो है इसका जो कम्बिनेशन होता है वो फंडामेंटल या बेसिक कहें वो होता है, सभी एनिमल्स में लगा लें या ह्यूमन बींग्स में लगा लें, तो ये जो कम्बिनेशन होता है नर्व और मसल्स टिश्यू का, ये कम्बिनेशन एनिमल को या ह्यूमन बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, और एकदम से क्विक एक्शन, जैसे ही आप सोचते हैं आपके अंगों को मूव करने में ये हेल्प करता है। तो ये था हमारा नर्व टिश्यू और उसके बारे में कुछ जानकारी। धन्यवाद।